अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदब्बिर शाह सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे सबक नंबर 4 का, मतलब यही महाशी मनसूबाबंदी हिसाबी रियाजी सवाल का मश्क नंबर 4.2 के पाँचवें सवाल तक हमने देखे थे। छठा और सातवां सवाल हमारा बाकी रह गया था, तो इंशाल्लाह हम लोग छठा और सातवां सवाल करेंगे और साथ ही में 4.4 भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4.3 हमारे कोविड-19 हमारे सिलेबस में से कम कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से मैंने आपको पहले बता दिया गया था, पूरा 4.3 हटा दिया गया है, इसलिए 4.3 को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 4.2 ख़त्म करके इंशाल्लाह 4.4 शुरू करेंगे। तो छठा सवाल इस तरह से है, मैं आपको सबसे पहले पढ़कर सुना देता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। सवाल नंबर 6 इस तरह से है कि ज़ैल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को B2C, कौन सा B2C, दुकानदार से ग्राहक को मतलब बिजनेस टू कस्टमर बोलते हैं उसको। B2C के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए, मतलब एक बिल बनाइए। नाम, पता, तारीख आप अपनी मर्जी वो पसंद के मुताबिक ले। हमारी मर्जी पसंद के मुताबिक हमको नाम, पता और तारीख तय करना है, बाकी सभी सेम रहेगा। सामान मुहैया करने वाला मतलब मेसर्स, अपना नाम कुछ भी ले सकते हैं हम, पता रियासत भी ले सकते हैं कुछ भी, और तारीख हमको डालना है अपनी मर्जी से। टैक्स इनवॉइस, GST नंबर भी हमको डालना है। अशिया की तफसील नीचे दी गई है, कौन सी अशिया हमको बेचनी है, यानी कौन से अशिया का हमको बिल बनाना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। वो अशिया की तफसील इस तरह से है कि मोबाइल बैटरी है जो कि 200 रुपये, जिसकी कीमत 200 रुपये है, और GST की शरह जो है वो 12% है, और HSN कोड जो है उसका 8507 है, बराबर है। दूसरा है हेडफोन का नर्क, तो उसका जो कीमत है वो 750 है, GST की शरह 18% और HSN कोड है उसका 8518, बराबर ना। इस तरह से हमको यहाँ पर दो चीज़ों का हमको बिल बनाना है। पहला जो है मोबाइल की बैटरी जिसका GST रेट है 12, और दूसरा है मोबाइल का हेडफोन है जिसकी कीमत है 750 रुपये और उसका GST रेट है 18%। मतलब ये गिवन है, तो हमने क्या किया, जो भी गिवन था मतलब जो भी दिया हुआ था हमने पहले यहाँ पर लिख लिया हूँ, क्योंकि उसमें बोला गया है कि नाम, पता अपनी मर्जी से आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर मुझे कोई नाम सूझा नहीं कि कौन सा नया नाम लूँ, इसलिए मैंने मेरे सरनेम के ऊपर से ही नाम ले लिया हूँ कि शाह इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं खुद पता मालाड मुंबई 400095, रियासत डाल देते हैं महाराष्ट्र, बराबर ना। कस्टमर से बिजनेस टू कस्टमर करना है, मतलब जो दुकानदार है वो कस्टमर को बना के दे रहा है, इसका मतलब B2C होता है। ठीक है, सवाल के अंदर ये भी दिया हुआ था। उसके बाद इनवॉइस डेट भी हमको बोला गया था कि आप खुद से चॉइस कर लीजिए, तो मैंने खुद से चॉइस कर लिया हूँ 16/10/2020। GST नंबर उस ताजिर का, उस दुकानदार का जो टैक्स इनवॉइस बना रहा है वो वही लिया मैंने जो हमारी किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने कोई उसमें चेंजेस नहीं किया हूँ। क्योंकि 27 महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, तो महाराष्ट्र ये उसका पैन नंबर हो जाएगा, और ये 1Z5 फिक्स अमाउंट होता है, और ये इसके हिसाब से तब्दील होता है अशिया के हिसाब से। इनवॉइस नंबर जो है वो GST नंबर, वो हर एक जिसका भी बिल होता है उसके हिसाब से होता है। किसी का 1 से शुरू होते 1000 तक पहुंच जाता है। अगर कोई बीच वाला बनाता है बिल 500 वाला, तो वो 501 बनाएगा, 1001 बनाएगा, जो बिल हमारे बिल बुक अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ, इसके लिए मैंने बिल नंबर 01 रखा है। इस तरह का टेबल हमको बनाना पड़ता है जब हम टैक्स इनवॉइस देते हैं, यानी बिल बनाकर देते हैं। तो GST का, जिसके अंदर सबसे पहले कॉलम होता है सीरियल नंबर का, मतलब कितने आइटम्स प्रोडक्ट हमने सेल किए, 2 थे इसीलिए हमने 2 लिए। HSN कोड भी हमको दिया हुआ है, HSN कोड 8507 मोबाइल बैटरी का, और हेडफोन का जो है वो 8516। ठीक है, ये मोबाइल बैटरी की, हेडफोन हो गया। कीमत भी उसकी दी हुई है कि मोबाइल बैटरी की कीमत है 200 रुपये, हमने उसको सेल की 200 रुपये, और 750 रुपये में हमने उसको सेल किया। ये तादाद नहीं, कितने तादाद में हमने सेल किए, क्वान्टिटी 11। अब टैक्सेबल अमाउंट यानी काबिल टैक्स रकम, कौन सी अमाउंट के ऊपर, कौन सी रकम के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, तो वो भी हमको सवाल में दी हुई 200 रुपये।
तो हम 200 ही लेंगे, क्योंकि यही अमाउंट पे हमको बेचना है और इसी अमाउंट के ऊपर हमको टैक्स भी भरना है। तो इसका भी वो 750 रुपये ही होगा। सिंबल लगा लिए। हमको जीएसटी की शरह भी दी हुई है। अब जीएसटी के मालूम हमको पता है कि दो भाग होते हैं, है ना। पहला होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। ये दो जीएसटी के दो हिस्से होते हैं ना। तो 12% बोला गया है मोबाइल बैटरी का, 12%, मतलब सीजीएसटी में 6 जाएगा और एसजीएसटी में 6 जाएगा। आया बच्चे समझ में? इसीलिए हमने ऑलरेडी डिवाइड कर लिया हुआ है। सीजीएसटी के दो हिस्से किए, 6%, उसका टैक्स कितना होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ जो दिया हुआ है वो हम लिख रहे हैं। एसजीएसटी का भी 6% टैक्स, वो भी मालूम करेंगे, कुल भी मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेडफोन के ऊपर। हेडफोन की भी काबिल टैक्स अमाउंट जो है वो 750 रुपये है। सीजीएसटी 18% है, मतलब जीएसटी टोटल 18% है, मतलब 9% इसमें जाएगा और 9% इसमें जाएगा। जैसे ये 12% था तो 6 में गया, और ये जीएसटी 18% है तो वो 9 और 9 में चला जाएगा। अब हमको यहाँ पर उनका टैक्सेबल अमाउंट मालूम करना है और उसकी टोटल करना है, यानी उस कस्टमर को वो हेडफोन और मोबाइल बैटरी कितने रुपये में पड़ेंगी। सबसे पहले हम आते हैं टैक्सेबल अमाउंट पास से। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कैलकुलेशन की। टैक्सेबल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर हमको जीएसटी भरना है। अब हम पहले सीजीएसटी निकालेंगे, फिर एसजीएसटी निकालेंगे। तो 6% के हिसाब से 200 रुपये का यहाँ पर हम निकालते हैं। 200 रुपये का 6%, नीचे का एक सिफर, ऊपर का एक सिफर, ऊपर का एक, नीचे का एक, कुछ नहीं बचा नीचे, ऊपर बचा सिर्फ 6 × 2 मतलब 12 रुपये। तो यहाँ पर 6% के हिसाब से 200 रुपये का सीजीएसटी जो टैक्स है वो 12 रुपये हो जाएगा। सिंबल लगा लेते हैं। जब ये 12 आया तो ये भी कितना आएगा? 12 आएगा, बराबर ना। अब 12 और 12 24 रुपये टैक्स हो गया और 200 रुपये उसकी कीमत, मतलब 224 रुपये। मतलब उस कस्टमर को वो मोबाइल बैटरी जीएसटी लगाने के बाद 224 रुपये में पड़ेगी, जिसकी असल कीमत 200 थी और टैक्स मिला के 24 होता है, मतलब 224 रुपये में उसको पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम 750 के ऊपर। 750 क्या है? हेडफोन है। हेडफोन 750 से हेडफोन की शरह क्या है? 9%। तो हम 750 का 9% निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये 75 है, ये 100 है, दोनों 25 से कट जाएंगे। 25 का पहाड़ा इजी होता है। 25 चौक 100, 25 के 75, ये 0 नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 30, मतलब 9 × 30 बटे 4, 9 × 27, 27 मतलब 270, क्योंकि यहाँ पर 0 है। इसको हम तकसीम करेंगे 4 से 227 को, तो 4 × 7 28 हो जाता, बड़ा होता है। 4 × 6 24, माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए, 3, ये 0 हो जाएगा, नीचे उतारे सिफर, 30 हो जाएगा। 4 × 7 28, 30 में से 28 गए, बचे 2, सिफर लगाए, ऊपर पॉइंट लगाए, 4 पंजे 20, 0 0 बच गया, माइनस करें, मतलब 67.5। तो पहले का जवाब आएगा 67.5 रुपीस। 9% के हिसाब से सीजीएसटी 67.5 रुपीस बनता है। जब ये इतना बना तो ये भी उतना ही बनेगा, 67.5 रुपीस। अब मालूम करेंगे हम टोटल 67.5 67.5 दोनों की जमा, और उसके अंदर करेंगे 720 रुपये कैलकुलेशन। मतलब 67.5 67.5 और 700 कितना है? 50 रुपये इनकी हम जमा करेंगे। 5 × 5 10 का सिफर, हासिल आया 1, 7 × 7 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 6 × 6 12, 12 और 5 हो जाएगा। 5 × 5 10 का सिफर, हासिल आया 1, 7 × 7 14 और 15 के 5 हासिल आया 1, 6 × 6 12, 12 × 5 17 और 1 18 के 8 हासिल आया 1, 7 और 1 8, मतलब 885 आशारिया गलत के बाद 885 रुपये उस हेडफोन की कीमत होती है। उस हेडफोन की कीमत कितनी होगी? 885 रुपये। अब मालूम करेंगे कुल, यानी टोटल अमाउंट कितना गया। उस टोटल अमाउंट उस दोनों का
उस दोनों का मतलब मोबाइल बैटरी का और हेडफोन का हम टोटल निकालते हैं क्या कस्टमर को उस दोनों चीज़ों का दोनों आइटम्स का कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, दोनों को हम जमा कर लेते हैं। 4 और 5 9, 8 और 2 10 का स्लीपर, हासिल आएंगे 8 और 2 10 और 1, मतलब 1109 रुपये उस कस्टमर को अदा करने होंगे। रुपयों का सिंबल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। हम चाहे तो जीएसटी का जो सीजीएसटी कितना गया वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों का कैलकुलेशन करके रख सकते हैं कि आपको इतना टैक्स गया। लेकिन अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी पता चल जाता है इस टैक्स इनवॉइस को देखकर कि उसका 12 रुपये यहाँ गया और 12 रुपये यहाँ गया। 200 उसकी कीमत थी तो 12 12 24 रुपये उसको एक्स्ट्रा लग गए। और यहाँ पर भी उसका 67 रुपीज़ और यहाँ पर भी 67.5 एक्स्ट्रा लग गया, मतलब वो उसका जीएसटी चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर उसको जीएसटी के अंदर काउंट किया जाएगा और दोनों की जमा करके 1100 रुपये 9, मतलब 1109 रुपये उस कस्टमर को अदा करने होंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि हम अगला सवाल हमारा शुरू कर सकें। ये रफ था इसलिए मैंने हटा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल इस तरह से है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। 7वां सवाल बच्चों इस तरह से है कि दर्ज दी हुई मालूमात की मदद से एक ताजिर दूसरे ताजिर के लिए, अब ये जो है B2B है, कौन सा है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक ताजिर दूसरे ताजिर के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। नाम पता तारीख वगैरह अपनी मर्जी से ले लीजिए। सामान तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर, नाम पता रियासत जीएसटी इन बिल नंबर और तारीख, सामान तिजारत हासिल करने वाला ताजिर, नाम पता रियासत जीएसटी इन, ये सब हमको अपनी मर्जी से लेना है। मतलब वो डीलर या होलसेलर जो सामान बेच रहा है उसका नाम पता टैक्स इनवॉइस सब हमको अपनी मर्जी से लेना है। और वो रिटेलर, वो दुकानदार जो माल खरीद रहा है होलसेलर से, उसका नाम पता टैक्स इनवॉइस जीएसटी नंबर हमको अपनी मर्जी से लिखना है। इसका मतलब ये हुआ अपनी मर्जी से लीजिए। अशिया की तफसील इस तरह से कि पेंसिल बॉक्स 100 अदद, मतलब 100 पेंसिल, जो पेंसिल की जो बॉक्स है वो 100 है, मतलब 100 बॉक्सेस पेंसिल के वो खरीदे, जिसका HSN कोड 9324 दिया हुआ है, जिसकी कीमत 20 रुपये है और जीएसटी 12% है, मतलब 6। जिक्सॉ पजल है जो 50 रुपये, जिसका क्वांटिटी है, मतलब पजल्स के जो गेम आता है पजल्स का, वो बच्चों का गेम आता है ना पजल्स खेलने का, उसकी 50 क्वांटिटी है, मतलब 50 अदद है। उसका HSN नंबर दिया हुआ है 9503, उसका 100 रुपये उसकी कीमत रखी गई है और जीएसटी भी 12% है, मतलब 6%। जो भी दिया हुआ था हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके पहले 6ठे सवाल के अंदर जो सप्लायर था वो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, यहाँ पर शाह इंटरप्राइज वाला है। और जो खरीदार है वो है पटेल स्टोर्स। देखिए बच्चों, टैक्स इनवॉइस जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ता है और हमको जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ करना पड़ता है टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, हमको यूनिवर्सल लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि इंग्लिश है, और हमको इंग्लिश इस्तेमाल करना है क्योंकि हम उर्दू में बनाएंगे तो अदर जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इसके अंदर हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो पत्ता मालाड मुंबई 400095 महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का, खरीदने वाला भी महाराष्ट्र का ही है। 4000 मुंबई 400095। ये जो बेचने वाला है शाह एंटरप्राइजेस वाला, उसका जीएसटी नंबर है और डेट है 19/10 को, मतलब 19 तारीख के दिन ये व्यवहार हो रहा है। खरीदने वाला रेसिपिएंट जो है वो पटेल जनरल स्टोर से, पटेल स्टोर्स जो मालवनी मालाड में रहता है मुंबई 95 के अंदर। जीएसटी नंबर उसका इस तरह से और इनवॉइस नंबर जो बन रहा है वो जीएसटी 200 है, मतलब जो भी बिल बन रहा है वो 200 नंबर का बन रहा है। सबसे पहले 2 अशिया इसीलिए 12, HSN कोड भी हमको दिया हुआ है 3924 और 9503। पहली जो अशिया है वो पेंसिल बॉक्सेस है जिसकी क्वांटिटी 100 है, बराबर ना, वो भी दी हुई है। और जो जिग्सॉ पजल है उसकी क्वांटिटी 50 है, वो भी हमको दी हुई है।
लेकिन जो पेंसिल का जो रेट है वो 20 रुपये है, वो भी दिया हुआ है। और जिग्जॉ पजल का जो रेट है वो 100 रुपये, मतलब 20 रुपये के हिसाब से 200 पेंसिल बॉक्सेस की कीमत और 100 रुपये के हिसाब से 50 जिग्जॉ पजल्स की कीमत। तो इनकी अगर कीमत निकालते हैं हम काबिल टैक्स कीमत, तो कितने हो जाएंगे? 2 1 2 और 3 0, मतलब 2000 रुपये। 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 20 0 0, 20 0 0, 20 का 20। इसको भी हम वही करेंगे, 50 0 0, 50 0 0, 50 का 50, मतलब 5000 रुपये। आया बच्चे समझ में? 50 0 0, 50 0 0 और 50 का 50, मतलब 50 के बाद 3 0, ये हो गया 5000 रुपये। दोनों का हमको 12% जीएसटी बताया गया है, मतलब 6% इसमें जाएगा, 6% इसमें, पेंसिल के लिए भी और जिग्जॉ पजल के लिए भी, दोनों के लिए भी 6% जाएगा। अब काबिल जो टैक्स की रकम है उसके ऊपर हमको जीएसटी निकालना है। सबसे पहले हम 2000 रुपये निकालेंगे, कितना आता है? 2000 रुपये का 6%, नीचे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, बचा 20, 6 सिफर 0, 6 दूने 12, 120 रुपीज, मतलब ये हो गया 120 रुपीज। जब ये 120 आया तो ये भी 120 रुपीज ही होगा। अब 120 और 120 कितना हो गया? 240, 240 और 2000 रुपये, मतलब 2240 रुपये में वो पड़ेगा उस रिटेलर को। इस रिटेलर को जो 100 पेंसिल के बॉक्सेस है 20 रुपये के हिसाब से 2240 रुपये में मिलेंगे या पड़ेगा, जो भी आप बोल सकते हो। अब आते हैं हम जिग्जॉ पजल्स, 5000 रुपये, 6%, 5000 का हम 6% निकाल लेते हैं। पीछे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, 6 0 0, 6 पंचे 30, मतलब 300 रुपये, मतलब इसको 300 रुपये जीएसटी सीजीएसटी अदा करना होगा, और इसको यहाँ पर भी हमको 300 रुपये जीएसटी अदा करना होगा। 300 और 300 कितना हो गया? 600, 600 और 5000 यानी 5600, यानी 5600। यानी उस पटेल स्टोर्स वाले को जिग्जॉ पजल के 50 पीस 100 रुपये के हिसाब से 5600 रुपये में मिलेंगे। तो उनका टोटल मान लेते हैं हम, कुल सिफर का यहाँ से लिखते, सिफर का सिफर, 4 और सिफर, 4 का 4, 2 और 6, 8, 5 2 7, मतलब 7000, यहाँ पर उसका सिंबल डाल दीजिए, 7840 रुपये, जो रिगार्ड्स या फॉर या फ्रॉम या जो भी हम यहाँ पर लिख सकते थे वो लिखेंगे। जो भी हर दुकानदार अपनी मर्जी से लिखता है, रिगार्ड्स लिखता है, यूअर्स फेथफुली, आपका चाहने वाला, जो भी हो, वटेवर जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। रिगार्ड्स शाह एंटरप्राइजेस, ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पर उसकी सिग्नेचर आएगी, इसकी जो कि डीलर है, होलसेलर है, यहाँ पर वर्ड्स आएगा, यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स आएगा, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू कस्टमर में भी डाल सकते हैं, लेकिन बिजनेस टू कस्टमर है, जो भी अमाउंट है वो वर्ड्स में आएगा। 7840 रुपये, मतलब 7800 एंड 40 रुपीस ओनली लिखना है यहाँ पर, कंपलसरी है, यानी मस्त हो जाता है, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं। यहाँ पर कंपनी का पैन नंबर भी आ सकता है, अगर डालना चाहे तो पैन नंबर भी डाल सकते हैं। बाकी सब तो जीएसटी नंबर तो इसमें आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। पढ़ता हूँ मैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 4.4 का सवाल नंबर 1, एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है। एक शेयर का बाजार भाव, जो शेयर मार्केट होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर शेयर्स बिकते रहते हैं, खरीदे फरोख्त का काम चलते रहता है। आपने न्यूज़ पे देखे होंगे, निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, वो वाले शेयर्स। मतलब एक शेयर बाजार का भाव, एक ही, हाँ, सिंगल शेयर बाजार का भाव 200 रुपये है। इसे खरीदते वक्त 0.3% की दलाली अदा की तो इस शेयर्स की खरीदी कीमत मालूम कीजिए। देखिए 0.3% उसकी दलाली है और उस शेयर की कीमत
जो है वो 200 रुपये। शेयर मार्केट के अंदर जब भी कोई शेयर्स खरीदे जाते हैं तो उसके लिए उसको दलाली देना पड़ती है। अगर हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो भी हमको दलाली देना पड़ती है। अगर हम कोई और शेयर बेचते हैं तब भी हमको दलाली अदा करना होता है, जैसे हम घर के लिए करते हैं। घर के लिए भी हम अगर लेने जाए तो भी दलाली देना पड़ती है, और घर बेचने जाए तब भी हमको दलाली देनी पड़ती है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो काम है, जो शेयर्स के अंदर खरीदी होता है और फरोख्त होता है, वो जो है इस दलाली के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दलाल्स होते हैं। और जो शेयर्स की कीमत है वो पल पल बदलती रहती है, मतलब हर लम्हा हर सेकंड उनकी कीमत बदलती है और कम ज़्यादा होती है। खैर, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। सबसे पहले हल जो भी दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। एक शेयर का बाजार भाव कितना है? एक शेयर की बात हुई, इसके लिए एक शेयर का बाजार भाव या भाव लिखेंगे तो भी चलेगा। 200 रुपये है ना। अब उसके ऊपर दलाली कितनी बोला गया है सवाल के अंदर? दलाली बताई गई है 0.3%। दलाली की शरह है 0.3%। एक शेयर है जो मार्केट में बिक रहा है जिसकी कीमत 200 रुपये है, और उस पर दलाली जो है 0.3% अगर लगती है तो उस शेयर की खरीदी कीमत क्या होगी? खरीदी कीमत या तो फरोख्त कीमत, जो भी मालूम करने के लिए बोला है, शेयर्स की खरीदी कीमत कितनी होगी, तो हमको मालूम करना है शेयर की खरीदी कीमत बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले निकाले, अगर हमको कोई चीज बेचनी है, समझ लो फर्स्ट पर हम मोबाइल बेच रहे 200 रुपये में, और इसके ऊपर हमको जीएसटी देना है 12% या 24%, तो हम क्या करेंगे 200 का जीएसटी निकालेगा। अगर 200 रुपये का जीएसटी अगर आप समझ लो 12 रुपये आता है, तो हम ये दोनों का जमा कर देते हैं, 200 और 12, 212 में वो चीज़ बेची जाएंगी। उसी तरह से हमको यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले जो शेयर्स की जो कीमत है उसके ऊपर हमको दलाली निकालना पड़ेगी, और वो दलाली और जो शेयर्स की कीमत उनको जमा कर देना पड़ेगा, यानी वो हो जाएगा शेयर्स की खरीदी कीमत। सेम उसी तरह से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? दलाली। शेयर पर दलाली या दलाली लिखेंगे तो भी चलेगा। शेयर पर दलाली। अब दलाली की कब किस तरह से निकालेंगे हम? शेयर का बाजार भाव 200 रुपये जब दलाली की शरह, यानी बाजार भाव जब दलाली की शरह। अब बाजार भाव कितना है? 200 रुपये, और शरह कितना है? 0.3%। परसेंट के लिए हमने डायरेक्ट लिख लिया 0.3%, मतलब नीचे 100, नीचे के 2 सिफर जाएंगे, ऊपर के 2 सिफर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 ज़र्ब 0.3, यानी 3 दूनी 6, 0.6 मतलब 60 पैसे। 6 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? शेयर्स पर दलाली 60, शेयर पर दलाली कितने हो गया? 60 पैसे है, बराबर ना। अब आते हैं हम खरीदी कीमत मालूम करने की। ये बोला ना शेयर शेयर्स की खरीदी कीमत कितनी है? शेयर्स की खरीदी कीमत यानी क्या? उसका बाजार भाव प्लस दलाली। बाजार भाव या बाजारी कीमत जो भी बोलेंगे तो भी चलेगा। बाजार भाव और दलाली। बाजार भाव कितना है? 200 रुपये प्लस 60 पैसे, मतलब
2.60 है ना, दोनों की जमा आती है ना आप लोगों को, तो जमा हर अदद के बाद आशारिया होता है, मतलब यहाँ पर 0.6 इस तरह से, ये जीरो पॉइंट के नीचे 0.001 260 मतलब 260 पैसे, 200 रुपये 60 पैसे। आया बच्चों समझ में? इस तरह से उस शेयर्स की कीमत होगी। ये निशान है एज इट इज का, मतलब आपको यही लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शेयर्स की खरीदी कीमत। ये हो गया हमारा जवाब। तो फाइनल जवाब हमको लिखना है, इसके भी आधे मार्क होते हैं। एक शेयर की खरीदी कीमत 200, एक शेयर की खरीदी कीमत 260 पैसे, यानी 200 रुपये 60 पैसे होंगी। तो ये था हमारा पहला सवाल 4.4 का 4.4 का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, ताकि हम हमारा दूसरा सवाल शुरू कर सकें। दूसरा सवाल भी लगभग मतलब 90% पहले सवाल की ऐसा सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा 10% का चेंजेस उसके अंदर, जो कि हम अभी देखते हैं। सवाल नंबर 2 मैं आपको पढ़ता हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है। उस शेयर को फरोख्त करते वक्त 0.1% की शरह से दलाली दी गई, तो इस शेयर की फरोख्त से कितनी रकम हासिल होगी। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है। इसके पहले जो हमने सवाल हल करे वहां पर हम शेयर्स खरीद रहे थे, खरीदी वक्त, बराबर ना। अब इस सवाल के अंदर हम शेयर फरोख्त कर रहे हैं। छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा फर्क है दोनों के अंदर। अगर हम शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि मुझे ये चौक खरीदना है, अगर ये चौक 1 रुपये का है, अगर मैं चौक खरीदने जाऊँ किसी दलाल के थ्रू और दलाली मुझे 50 पैसे देना पड़ेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 रुपये चौक और 50 पैसे दलाली, मतलब 1.5 रुपये में मुझे ये चौक पड़ गया, बराबर ना। मतलब मैंने क्या किया, दलाली उसके अंदर प्लस किया, ठीक है। अगर अब मैं बेचूंगा ये चौक, अगर मैं बेचूंगा और मुझसे पूछा जाएगा कि आपको ये चौक, आपने ये चौक बेचा तो आपको कितने रुपये हासिल हुए, तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम दलाली माइनस करूँगा। कैसे? अब ये एक चौक है 1 रुपये का, बराबर ना। अब मैंने दलाल के थ्रू ये चौक बेचा, दलाल को बोला भाई मुझे चौक बेचने का है 1 रुपये में, दलाल बोला मुझे 8 आने 50 पैसे दलाली देना पड़ेगी, तो मैंने दलाल को बोला हाँ। दलाल ने क्या किया, कस्टमर लेके आया, मैंने ये चौक बेच दिया। ये चौक जो इसकी कीमत 1 रुपया थी, मैंने कस्टमर को बेच दिया, लेकिन मेरे 1 रुपये में से दलाली किसको चली गई, दलाल को चली गई ना दलाली, यानी मेरे पास कितना पैसा बचा, सिर्फ 50 पैसे। मतलब दोनों में यही फर्क है कि अगर हम फरोख्त करने वाली बात करते हैं तो दलाली माइनस करते हैं, अगर हम खरीदने वाली बात करते हैं तो हम दलाली प्लस करते हैं। तो पहले जो सवाल था उसके अंदर हमने दलाली प्लस किए थे, लेकिन इस सवाल के अंदर हम दलाली माइनस करेंगे। तो शुरू करते हैं वही सेम सवाल में। इस तरह से तक एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है, बाजार भाव कितना है 1000 रुपये है। दलाली की शरह कितनी दी गई है, दलाली की शरह है 0.1%, 0.1% है। शेयर की फरोख्त कीमत हमको यहाँ मालूम करनी है, मतलब दलाली माइनस करनी, सिंपल। तो हमारे पास में इस तरह से फॉर्मूला बनता है, पहले जैसे ही कि शेयर्स पर दलाली, मतलब दलाली कितनी रहेगी, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। बाजार भाव 1000 रुपये, दलाली की शरह 0.1%, नीचे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, ऊपर बचता है 10 ज़रब 0.1। जाहिर सी बात है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 कैसे आता है अगर आपको जानना है तो हम मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। देखिए 10 का सिफर हासिल आया 1, 10 सिफर और 1 का 1 आशारिया 1 अदद के
बाद। जवाब आया 1। इसी तरह से क्योंकि इसका पॉइंट उधर चला जाएगा, इसका पॉइंट उधर चला जाएगा, मतलब वो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। मतलब शेयर्स पर दलाली कितना गया, 1 रुपया। शेयर पर दलाली कितनी गई, 1 रुपया देना पड़ा। ये एज इट इज आएगा, क्योंकि आपको सेम टू सेम लिखना है। शेयर पर दलाली, शेयर पर दलाली और शेयर पर दलाली। अब अगर हम दलाली 1 रुपया अदा करते हैं और उसका बाजार भाव 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में से क्या होगा, शेयर्स का 1 रुपया चला जाएगा। मतलब खरीदी की फरोख्त कीमत कितनी आएगी, 990। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। शेयर्स की फरोख्त कीमत मतलब क्या, बाजार भाव माइनस दलाली। बाजार भाव कितना है, 1000 रुपये, दलाली कितनी है, 1 रुपया, मतलब 999 रुपये में वो एक शेयर जो है वो फरोख्त होगा, दलाली माइनस करने के बाद में। शेयर की फरोख्त कीमत, तो फाइनल जवाब हमारा आएगा 1। इसका सवाल इस तरह से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, साथ में और पढ़ के भी सुनाता हूँ कि ज़ैल की शेयर्स खरीदारी की रुदात यानी स्टेटमेंट, ज़ैल के शेयर्स की खरीदारी की रुदात यानी स्टेटमेंट में खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। मतलब ये जो बॉक्स में है खाली जगह जो है इसको हमको पूर्ण करना है, यहाँ पर हमको पूर्ण करना है, मतलब फिल करना है जो भी दिया हुआ है। अब जो भी दिया हुआ है वो हमको यहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले शेयर्स की तादाद दी गई है 100B और 75S। बी किसके लिए इस्तेमाल होता है, खरीदे के लिए होता है, मतलब 100 शेयर खरीदे और 75 शेयर जो है वो फरोख्त किए, मतलब सेल किए। शेयर्स का भाव यानी मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर वो दिया गया है। इसकी शायद 45 है और नीचे का 200 रुपये है। मार्केट वैल्यू कितनी है, 45 रुपीज़ और इसकी 200 रुपीज़। ये भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये हमको मालूम करना है। शेयर्स की कीमत मालूम करना है, उसके ऊपर दलाली 2%, उसके ऊपर 9% CGST, 9% HGST मालूम करना है, और साथ में शेयर्स की कुल कीमत यानी शेयर्स की कुल खरीदी कीमत, और ये रही शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, जो भी हमको दिया गया है शेयर्स की कीमत। शेयर्स की कीमत कब मालूम करेंगे हम, जब हमें ये दोनों का ज़र्ब करना पड़ेगा। जब हम ये दोनों का ज़र्ब करेंगे तब। क्यों, क्योंकि शेयर्स कुल कितने हैं, 100, और एक शेयर की और शेयर का भाव यानी एक शेयर की तादाद कितनी है, कीमत कितनी है, 45। तो 45 ज़र्ब अगर 100 करते हैं तो हमको शेयर्स की कुल कीमत मिलती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हल तो लिख चुके हैं, शेयर का बाजार भाव, शेयर का बाजार भाव 45 रुपये है, और शेयर्स की तादाद कितनी है, और तादाद है 100, बराबर ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर शेयर की कुल कीमत, मतलब 100 शेयर, अगर एक 45 रुपये के भाव से अगर हम 100 शेयर खरीदते हैं तो कितने होते हैं, मतलब यहाँ पर आएगा हमको दोनों का ज़र्ब, शेयर की तादाद ज़र्ब बाजार भाव। शेयर की तादाद ज़र्ब बाजार भाव। शेयर्स की तादाद कितनी है, 100, ज़र्ब बाजार भाव कितना है, 45, मतलब 45 और ये 4500, दोनों का ज़र्ब हो जाएगा तो 2 से पर इधर लग जाएंगे, 4500 रुपये। मतलब पहली खाली जगह में शेयर्स की कीमत में क्या आएगा, 4500 रुपये आ जाएगा।
अब इसके ऊपर हमको दलाली मालूम करनी है, बराबर ना। दलाली की शरह कितनी है? 0.2%। दलाली किस पर दलाली निकलती है? शेयर्स की कीमत पर, यानी कुल कीमत पे, जो भी हमने कीमत निकाले है, शेयर्स की कीमत, शेयर की कीमत ज़र्ब दलाली। अब शेयर्स की कीमत कितनी है? 4500 ज़र्ब 0.2% बटे 100, हम उसको लिख लें। दलाली, नीचे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, बचा कितना? 45 ज़र्ब 0.2। इसको हम और हल करते हैं तो 45 को डायरेक्ट 0.2 से ज़र्ब कर देंगे। 5 दूनी 10 का सिफर हासिल आया, 4 दूनी 8 और 1 9, एक स्टार लगाए या क्रॉस मारे, 4 सिफर 5 सिफर, सॉरी 5 दूनी 10 का सिफर हासिल है, 1 4 दूनी 8 और 1 9 बराबर, सिफर आ जाएगा, इधर भी सिफर आ जाएगा, दोनों की जमा करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। आशार्य कितने अदद के बाद है? 1 अदद के बाद, मतलब ये, मतलब 9 रुपये आता है। दलाली कितनी बनती है? 9 रुपये। दलाली 9 रुपये। यहाँ पर दलाली 0.2% मतलब क्या? 9 रुपये बनती है। अब दलाली के ऊपर, दलाली पर 9% जीएसटी। यहाँ पर एक और चीज हमको मालूम करनी है, दलाली पर 9% जीएसटी। अब जीएसटी कैसे मालूम करेंगे हम? हमको आता है, सॉरी सीजीएसटी मालूम करना है ना। सीजीएसटी किसके ऊपर? दलाली के ऊपर, मतलब दलाली ज़र्ब सीजीएसटी की शरह, सीजीएसटी की शरह, जो कि हमको ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है 9%, मतलब दलाली है 9 और सीजीएसटी की शरह 9%। तो ये हो गया फॉर्मेट इस तरह से, दोनों का ज़र्ब करेंगे, नाम 81। पहले मैंने 100 से तकसीम इसके लिए नहीं किया क्योंकि ये हमको इजी पड़ेगा। अब देखिए हर अदद के बाद में यहाँ पर पॉइंट होता है, तो हम क्या करेंगे? नीचे 1 लेके आएंगे, मतलब 1 इसके लिए लाएंगे क्योंकि नीचे में अगर 1 आ गया मतलब उसके बाद उसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये आशारिया में 2 घर यहाँ पर सरकाऊँ, यानी उसको 1 लेकर आ जाओ, तो ऊपर का भी आशारिया 2 घर इधर सरकेगा, मतलब वो आशारिया यहाँ पर आ जाएगा, यानी सीजीएसटी कितना हो जाएगा? फिर सीजीएसटी कितना होगा? ये इधर आ जाएगा, मतलब 0.81, और ये कितना हो जाएगा? आशारिया 2 घर आशारिया इधर आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब बटे में 1 हो जाएगा, मतलब बटे में अगर 1 आता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मतलब सीजीएसटी 0.81 रुपये होगा। अब जब सीजीएसटी 0.81 है, सीजीएसटी दलाली कितने आ जाएगा? 0.81 रुपये। तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा? ज़ाहिर सी बात है उतना ही रहेगा। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर और लिख लेते हैं कि सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी के, और दोनों होंगे 0.81 रुपयों के बराबर। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम शेयर्स की कुल कीमत। खरीदते वक्त जैसे कि मैंने चौक का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं चौक खरीद रहा हूँ, मुझे दलाल के थ्रू खरीदना पड़ रहा है, चौक 1 रुपये का है, और हम अगर दलाली 50 पैसे देते हैं, मतलब 1 रुपये और 50 पैसा, मतलब 1.5 रुपये में हमको वो चौक पड़ता है। तो इसी तरह हमको यहाँ पर इसको भी जमा करना पड़ेगा, इसको भी जमा करना पड़ेगा और इसको भी जमा करना पड़ेगा, जब जाके हमको शेयर्स की कुल कीमत मालूम होगी, यानी शेयर्स की खरीदी कीमत मालूम होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं शेयर्स की कुल खरीदी कीमत। शेयर्स की कुल खरीदी कीमत में क्या क्या आएगा? पहले तो आएगा शेयर्स की कीमत, बराबर ना, 4500 प्लस दलाली 9%। में जगह कम है इसके लिए मैं ये नहीं लिख रहा, आप चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर शेयर्स की कीमत, फिर दलाली, फिर सीजीएसटी 9%, फिर एसजीएसटी 9%, आप ये लिख सकते हैं, लेकिन जगह नहीं इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो दलाली 9% हो गया,
0.2 के हिसाब से, फिर 0.81 और 0.81 प्लस 0.81 प्लस 0.81, इन चारों को हमको जमा करना पड़ेगा। जो भी जवाब आएगा वो जवाब रहेगा हमारा शेयर्स की कुल खरीदी कीमत। चलिए फिर हम जवाब निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 4500, उसके बाद में लिखते हैं 9 रुपये, उसके बाद में लिखते हैं 0.81 और 0.81। तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 और 8 16 के 6 हासिल आया 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 का सिफर हासिल आया 1 हो जाएगा, 1 और सिफर और 1 होता है, और ये 45 के 45 अशारिया 1 2 अशारिया 1 और 1 2, मतलब यहाँ पर अशारिया हम जमा कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो अशारिया आएगा 4510, मतलब 4510.62, 4510.62 रुपये, मतलब 4510.62 रुपयों में वो शेयर्स की कुल खरीदी कीमत होगी। मतलब शेयर जो भी कीमत में खरीदी जाएगा उस खरीदी कीमत की शेयर्स की खरीदी कीमत इतनी होगी 4510.62 तो हमको यहाँ पर वो लिखना है 4510.62 रुपये, यह जगह कम इसलिए मैंने लिखा हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद उसका दूसरा सवाल कि उसी तरह से है कि 75 रुपये जो शेयर्स की तादाद है वो 75 है, और शेयर्स का जो भाव है यानी मार्केट वैल्यू वो 200 रुपये है। मतलब अगर हम दोनों का ज़र्ब करते हैं तो हमको शेयर्स की कुल कीमत मालूम पड़ेगी जो कि वो फरोख्त होने वाला है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि जो भी शेयर्स फरोख्त होता है या जो भी चीज़ फरोख्त होती है उसमें से हमको दलाली और जीएसटी जो भी वगैरह वो माइनस करना पड़ता है, मतलब उतने में हमने फरोख्त किए क्योंकि वो थर्ड पर्सन को चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फरोख्त शेयर का बाजार भाव रुपये, शेयर का बाजार भाव कितना है 200 रुपये, ये हमने लिख लिया जैसा हमने पहले लिखे थे, और तादाद कितनी है 75, मतलब शेयर्स की कुल कीमत कितनी होगी, शेयर्स की तादाद मतलब 200 और शेयर तादाद मतलब 75 और बाजार भाव यानी 200, तो कितना होगा शेयर की तादाद हमारे पास में है 75, जब उसका बाजार भाव है 200, दोनों का अगर आपस में हम जर्ब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैं आपको जर्ब करके बता देता हूँ। 15,000 मिलता है, 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 2 10, 5 सिफर सिफर 7 सिफर स्टार 7 सिफर सिफर 7 सिफर सिफर 7 2 14, 0 0 0 4 5 4 और 1 5 1, 15,000 क्या मिला 15,000 रुपये किसकी कीमत होगी, उस शेयर्स की। ये हो गया हमारा पहला जवाब, है ना। शेयर की कुल कीमत कितनी होगी 15,000 रुपये। अब मालूम करने के लिए बोला है हमको, उसके ऊपर दलाली 9%, तो हमको पता है दलाली 9%, मतलब दलाली कितनी आएगी फिर, पहले तो शेयर्स की कीमत मतलब कितने 15,000 के वो शेयर्स है, दलाली कितनी है 0.2%, तो 0.2% नीचे के 2 सिफर गए ऊपर के 2 सिफर गए, बचा कितना 150 ज़र्ब 0.2%, तो 150 कम 0. से 0.2 को ज़र्ब कर देते हैं 150, तो 2 सिफर सिफर 5 2 10 का सिफर हासिल आया 1 2 1 2 और 1 3 1 क्रॉस करें, यहाँ पर आएंगे तीनों 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी जमा करेंगे 0 0 3 और 0 आशार्य एक अदद के बाद, मतलब 30 रुपीज 30 रुपये। दलाली कितनी गई 30 रुपये गई, 15,000 खरीदी कीमत के जो हाँ शेयर्स थे उसके ऊपर 30 रुपये दलाली गई, मतलब यहाँ पर दलाली आएंगी 30 रुपये।
अब दलाली के ऊपर 30%, जो 30 रुपये दलाली, उसके ऊपर हमको 9% के हिसाब से CGST और SGST भी निकालना होगा। तो निकालते हैं हम। CGST बराबर दलाली यानी 30 रुपये ज़र CGST की शरह यानी कितना है 9%, मतलब 9/100। इसको हल करेंगे, 9 तिया 27, 0 लग जाएगा मतलब 270 बटे में 100। इसका अशारिया इधर सरकाएंगे, इसका अशारिया इधर सरकाएंगे, तो वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2.70/1। 1 की कुछ अहमियत नहीं होती, इसके लिए हम 1 नहीं लिखेंगे। मतलब हमारे पास में CGST का अमाउंट आ गया 2 रुपये 70 पैसे। तो CGST SGST के बराबर होता है। जब वो 2 रुपये 70 पैसे है तो ये भी 2 रुपये 70 पैसे ही होगा। क्या? SGST। अब मालूम करेंगे शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत। शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत मतलब क्या है? ये पहले तो हम शेयर्स की कीमत निकालेंगे, कितनी है 15,000 रुपये, 15,000। उसके बाद माइनस करेंगे ये सब चीजें। कौन सी चीजें? 30 रुपये और ये कितना आया 2.70 पैसा, 2.70 रुपया बराबर ना। दलाली माइनस करेंगे 30 रुपये प्लस 2.70 और 2.70 ब्रैकेट कंप्लीट। पहले हम जमा कर लेते हैं 30 रुपये, 30, 31, 32, 33, 34 रुपये हो गया। 7 और 7 14, यानी 1 रुपया आ गया उसके अंदर 35 रुपये 40 पैसे। 15,000 माइनस 35 रुपये 40 पैसे, अशारिया 2 अदद के बाद, इसलिए अशारिया 2 अदद के बाद। फिर हम क्या करेंगे 15,000 में से 35.40 माइनस करेंगे, जो कि मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि आपको कहाँ पर कराऊं, तो हम यही करवा देता हूँ आपको। तो हम माइनस करके मैं आपको यही बता देता हूँ 15,000.00 और 35.40, तो ये हो जाएगा 0। 10 में से 4 गए 6, पॉइंट का पॉइंट 1 वापस हो जाएगा, ये फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए बचे 4, ये 1 वापस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 1 वापस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 1 वापस हो जाएगा, 5 में से 1 गया मतलब 4 और 1, मतलब 14,964.60 पैसे। 14,964.60 पैसे। इस तरह से हमारा ये जवाब आएगा और ये है हमारे शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत। तो फाइनल जवाब है शेयर्स की कुल फरोख्त कीमत, मतलब इतनी कीमत के अंदर वो शेयर्स फरोख्त होंगे। कौन सा शेयर? जो 75 शेयर है और जिनकी कीमत 200 रुपये है। तो आई होप बच्चों की, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आखिरी वाली जो खाली जगह है वहां पर हम लिख लेते हैं कि 14,964.60 रुपीस, 14,961.60 रुपीस, 14,964.60 रुपये। और ये भी 45 मतलब 4,510.62 रुपये थे। आई होप के बच्चे आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया उसके अंदर पूछिए। इंशाल्लाह मैं सभी आपके कंसर्न्स का जवाब दूंगा, सभी आपके सवालों का जवाब दूंगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। और साथ ही मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनके भी इल्म में इजाफा होते जाए और मेरी मेहनत रायगा नहीं जाए।